Hello everyone, welcome to my channel Adoflix Academy, my dear students. So I hope आप लोग लेक्चर्स को सही तरीके से फॉलो कर रहे होंगे एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर्स को सही तरीके से पढ़ें और इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ डाउट, देन प्लीज फील फ्री टू आस्क विथ मी एट एनी टाइम. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि क्रॉप एडेप्टेशन टू ड्रॉट एंड हाउ दे विल मिटिगेट अगेंस्ट द वाटर स्ट्रेस कंडीशंस. ठीक है, हमारे क्रॉप ड्रॉट वाले कंडीशंस में कैसे अपने आप को एडेप्ट करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं सही तरीके से, और कैसे उस कंडीशंस को मिटिगेट करके अच्छा से अच्छा हम यील्ड ले सकते हैं अपने फील्ड से, उसी के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है सॉइल्स ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रीवैलेंट इन रेनफेड एरियाज. रेनफेड एरियाज में किस प्रकार के सॉइल जनरली पाए जाते हैं और किस प्रकार के क्लाइमेट होते हैं, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. सो विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू आवर पॉइंट. क्या लिखा हुआ है? सॉइल्स मतलब मिट्टी किस प्रकार के होते हैं रेनफेड एरियाज में, उसी के बारे में है. रेनफेड सॉइल्स आर जनरली poor quality, low fertility, high erodibility, fragile, shallow and susceptible to loss of physical integrity. रेनफेड एरियाज में जो मिट्टी होते हैं जनरली क्या होते हैं? पुअर क्वालिटी के होते हैं. ओके, लो फर्टिलिटी, उनका जो फर्टिलिटी होता है बहुत ही लो होता है, मतलब बहुत कम फर्टाइल होते हैं वो. ठीक है, अनप्रोडक्टिव होते हैं. हाई इरोडेबिलिटी बोले तो उनका इरोजन जो होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट कंडीशन है, वहाँ पे पानी टाइम पे होता ही नहीं है रेनफॉल, तो ऑब्वियसली क्या होंगे, वो इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. फ्रेजाइल होते हैं, एक तरह से फ्रेजाइल कहने का मतलब यहाँ पे वीक होता है, फ्रेजाइल कहने का मतलब वही, मतलब उनका प्रोडक्शन का क्षमता जो होता है कमजोर होता है. ठीक है, कम होता है. सैलो होता है. ठीक है, ससेप्टिबल टू लॉस मतलब फिजिकल इंटीग्रिटी के माध्यम से लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, दीज हैव वेरी वीक बफरिंग एंड रिसाइलियंस कैपेसिटी, मतलब इनके पास जो बफरिंग कैपेसिटी होते हैं वेरी वीक होते हैं. ठीक है, और रिसाइलियंस मतलब एक तरह से वो रिसाइलेंस किया मतलब क्या, वो ज़्यादा निर्भर किस पे करते हैं, मतलब रिसाइलेंस होते हैं मतलब एक तरह से. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है आपका? द सॉइल सफर फ्रॉम एक्सेस ऑफ साल्ट्स, मतलब रेनफेड एरियाज में जो मिट्टी होते हैं जनरली एक्सेस साल्ट्स पाए जाते हैं उसमें. ठीक है, सलाइन अल्कलाइन सॉइल होते हैं, क्योंकि मतलब उनमें साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है, सैलिनिटी और अल्कलिनिटी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज एंड एसिड्स. ठीक है, एसिड सॉइल्स इन सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड एरियाज. जो एरिड एरियाज वाले जो सॉइल्स होते हैं जनरली उनमें क्या साल्ट की मात्रा ज़्यादा होने से सलाइन और अल्कलाइन का फॉर्मेशन हो जाता है. और सब ह्यूमिड में और ह्यूमिड एरियाज में जो सॉइल किस प्रकार के होते हैं? एसिड सॉइल्स होते हैं. ठीक है, एसिड सॉइल्स पाए जाते हैं. तो आप इसको समझेंगे अच्छे से. एरिड और सेमी एरिड एरियाज में जनरली जो सॉइल कैसे होते हैं? सलाइन अल्कलाइन. और सब ह्यूमिड और ह्यूमिड एरियाज के जो मिट्टी कैसे होते हैं? एसिड सॉइल होते हैं. ठीक है, आगे लिखा हुआ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एमेल्यूरेंट्स, मेनली लाइम. एमेल्यूरेंट्स का मतलब क्या होता है कि इन चीज को रिक्लेम करने के लिए, ठीक है, आर डेफिशिएंट एंड नीड सप्लीमेंटेशन पीरियोडिकली. एमेल्यूरेंट्स क्या होते हैं? जो सलाइन अल्कलाइन जो फॉर्मेशन हो जाते हैं उसी को रिमूव करने के लिए हम एमेल्यूरेशन करते हैं. ठीक है, वही एजेंट कौन कौन से होते हैं? लाइम ये सब होते हैं. ठीक है, चूना होते हैं. तो वही लिखा हुआ है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये जो लाइम वाले जो मटेरियल होते हैं कम होते हैं. ठीक है, और उनको सप्लीमेंट करना होता है टाइम पे उनको इम्प्रूव करने के लिए. किस चीज़ को? ये जो मिट्टी में जो एक्सेस साल्ट हो जाते हैं, ठीक है, फॉर्म हो जाते हैं, एसिड सॉइल ज़्यादा बन जाते हैं किसमें? सब ह्यूमिड और ह्यूमिड एरियाज में. उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या टाइम पे सप्लीमेंट करना है. ठीक है, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना है, लाइम का एप्लीकेशन करना है. ठीक है, वही लिखा हुआ है. आगे क्या लिखा हुआ है? द सॉइल्स आर मोस्टली कोर्स टेक्सचर्ड, हाईली डिग्रेडेड विथ लो वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी, मल्टीपल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज एंड दस आर नॉट कंड्यूसिव फॉर इंटेंसिव क्रॉपिंग. मतलब इस क्षेत्र के जो मिट्टी होते हैं जनरली क्या होते हैं? कोर्स टेक्सचर्ड होते हैं. उनके जो टेक्सचर होते हैं बहुत ही कोर्स होते हैं. ठीक है, और कोर्स इन सेंस कि इनका जो ज़्यादातर यहाँ के जो मिट्टी होते हैं क्या स्टैंडी टाइप के होते हैं. ठीक है, डिग्रेडेड विथ लो वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी, मतलब इनमें जो मिट्टी पाए जाते हैं वो जनरली किस प्रकार के होते हैं? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उनका बहुत ही कम होता है. ठीक है, और मल्टीपल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, और बहुत ही प्रकार के उनमें पोषण तत्व की कमी पाई जाती है.
इसलिए वो इंटेंसिव क्रॉपिंग के लायक नहीं होते हैं। तो इसमें जो रेनफेड एरियाज में जो मिट्टी किस प्रकार के होते हैं वो हमने अभी तक देखा और आगे भी हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा इसमें कि मिट्टी कैसे होते हैं, पुअर क्वालिटी होते हैं, लो फर्टिलिटी होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट की बहुत कमी होती है, ठीक है, इरोडेबिलिटी ज़्यादा होता है, ओके, और एसिड सॉइल्स सब ह्यूमिड और ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है। और एरिड और सेमी एरिड में कैसा मिट्टी पाया जाता है, सलाइन और अल्कलाइन सॉइल्स, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है और इसमें जो सॉइल होते हैं वो बफरिंग कैपेसिटी उनका बहुत ही वीक होता है और रिसाइलेंस कैपेसिटी मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशंस को मतलब टॉलरेट करने का उनमें कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। वही रिसाइलेंस का मतलब वो उस चीज़ को मतलब बियर नहीं कर सकते हैं, मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ कह रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। आगे क्या लिखा हुआ है, सॉइल्स डेवलप्ड इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटू आर मेनली वर्टिसोल्स। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्टिसोल्स हो गया, एल्फीसोल्स हो गया, एरिडीसोल्स होते हैं, मोलिसोल्स होते हैं, ठीक है, एंटीसोल्स होते हैं। ये सब क्या है, सॉइल के ऑर्डर है, 12 सॉइल के ऑर्डर होते हैं, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो जो डेक्कन प्लेटू में जो सॉइल का डेवलपमेंट होता है सेमी एरिड एरियाज डेक्कन प्लेटू का, वो मिट्टी किस ऑर्डर के पाए जाते हैं, वर्टिसोल्स जनरली ब्लैक सॉइल्स होते हैं, ठीक है, और एल्फीसोल्स रेड एंड रिलेटेड सॉइल। एल्फीसोल्स वाले में कौन से सॉइल जनरली आते हैं, रेड एंड रिलेटेड सॉइल्स होते हैं, और वर्टिसोल्स में कौन से सॉइल पाए जाते हैं ऑर्डर में, ब्लैक सॉइल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर है वर्टिसोल्स, एल्फीसोल्स। वर्टिसोल्स ऑर्डर में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, एल्फीसोल्स ऑर्डर में रेड एंड रिलेटेड सॉइल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वाइल इन द एरिड जोन ऑफ राजस्थान दे आर एरिड सॉइल्स एंड एंटीसोल्स, ठीक है, उसमें एरिड सॉइल्स, एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स वाले ऑर्डर वाले मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली इस चीज को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि डेक्कन वाले एरियाज में जो सेमी एरिड एरिया या डेक्कन प्लेटू का उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, वर्टिसोल्स ऑर्डर वाले ब्लैक सॉइल्स एंड एल्फीसोल्स रेड एंड रिलेटेड सॉइल्स। आगे लिखा हुआ है इंसेप्टिसोल्स एंड मॉलिसोल्स ऑकर इन ह्यूमिड एंड सम ह्यूमिड रीजन्स। और ये इंसेप्टिसोल्स ऑर्डर और मॉलिसोल्स ऑर्डर वाले जो मिट्टी होते हैं वो किस क्षेत्र में जनरली पाए जाते हैं, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इन ड्राईलैंड रीजन्स नियरली 30% ऑफ सॉइल्स आर कवर्ड बाय एल्फीसोल्स एंड एसोसिएटेड सॉइल्स, 35% by vertisols and associated soils having vertic properties and 10% by antisols of the alluvial areas। ड्राईलैंड रीजन में जनरली 30% से भी ज़्यादा जो सॉइल्स होते हैं किसके द्वारा कवर्ड है, एल्फीसोल्स, और जो कुछ और सॉइल्स हैं मोस्टली 35% बाई, और जो 35% जो इसमें के जो सॉइल होते हैं वो वर्टिसोल्स ऑर्डर में पाए जाते हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है इसमें। और जो 10% जो मिट्टी होता है एंटीसोल्स ऑर्डर में पाए जाते हैं, जो एलुवियल एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रेनफेड एरियाज में सॉइल किस प्रकार के होते हैं उससे रिलेटेड है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अभी तक हमने वही पढ़ा एक तरह से कि सॉइल का ही कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी था, यहाँ पे भी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्या है। ड्राईलैंड सॉइल्स आर जनरली लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड अल्कलाइन टू स्लाइटली एसिडिक, जो हमने पहले वाले स्लाइड में भी पढ़ा कि ड्राईलैंड वाले रेनफेड एग्रीकल्चर रेनफेड एरिया जो ड्राईलैंड एरिया के मिट्टी कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट उनका कम होता है और अल्कलाइन और स्लाइटली एसिडिक होते हैं, ठीक है। और ह्यूमिड और एसिडिक किसमें जनरली होते हैं, वो हमारे ह्यूमिड और सब ह्यूमिड वाले क्षेत्र में ज़्यादातर एसिडिक सॉइल होते हैं, ठीक है। और जो द सॉइल्स आर प्रीडोमिनेंटली कोर्स टेक्सचर्ड एंड हेंस रिटेन लेस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कोर्स टेक्सचर्ड मिट्टी होते हैं इसलिए उनमें क्या होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का क्षमता कम होता है उसमें, ठीक है। द लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज ड्यू टू एस्पार्स वेजिटेशन प्रोड्यूसिंग लिटिल रेजिड्यूज, ठीक है। ये लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होने के कारण क्या है, एस्पार्स वेजिटेशन हम लोग वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होते हैं, वहाँ पे रेजिड्यू कम प्रोडक्शन होता है, क्रॉप रेजिड्यू, ठीक है। द टॉप सॉइल व्हेन इरोडेड इज डिवाइड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब टॉप सॉइल उनका इरोड हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की वहाँ पे कमी हो जाती है, और दस रिजल्टिंग डेफिशिएंसीज ऑफ सेवरल न्यूट्रिएंट्स, और उसमें उससे क्या होती है कमी, वहाँ पे जब उसका जो अपर लेयर का जो मिट्टी जब इरोड हो जाता है तो उससे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो ये आपका जो लेक्चर किसका था, सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रीवैलेंट इन रेनफेड एरिया। रेनफेड एरियाज में के सॉइल किस प्रकार के होते हैं उससे हमने अभी रिलेटेड पढ़ा कंसेप्ट।
नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स वी विल बी स्टडिंग अबाउट क्लाइमेट ऑफ रेनफेड एरियाज। ठीक है, रेनफेड एरियाज में क्लाइमेट किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के क्रॉप सूटेबल होते हैं, इस पर्टिकुलर रेनफेड एरिया में क्रॉप लगाने सही होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो टिल देन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक के हमारे पिछले लेक्चर्स को आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन माय डियर स्टूडेंट्स मैं हमेशा आपको कहता हूँ, आई ऑलवेज टेल यू दैट प्लीज be free to ask with me at any time. Okay, any kind of doubt if you are facing then you should ask with me. I am ready to help you at any conditions. Okay, but आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टॉपिक को पढ़ें एक बार दो बार, बट जरूर पढ़ें। ठीक है, जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका डाउट क्लियर भी नहीं होगा। अगर आप, और ये मेहनत में आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ टाइम पे। सो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स एंड जो भी आपके डाउट होते हैं कमेंट में उसको पूछे, ऐसे भी पूछ सकते हैं आप। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट क्लाइमेट ऑफ रेनफेड एरिया। ठीक है, रेनफेड एरिया में क्लाइमेट किस प्रकार के होते हैं उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, मे गॉड ब्लेस यू।